खुलासा करूंगा, लेकिन आज मैं सिर्फ सरकार से यह आग्रह करने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचा हूं, ये नंबर्स उनको दिखाने के लिए, एक आईना दिखाने के लिए कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बढ़ रहा है। अगर सरकार इन पर खुद काबू पा लेती है और शहर की भलाई के लिए काम करती है तो हमारी कोई दुश्मनी नहीं है किसी भी राजनेता या किसी सरकार से। हमारा काम है राजनीतिक दल होने के नाते कि जिन मुद्दों पर कार्रवाई नहीं करेगा, इन दोनों चीजों को जोड़ करके अगर देखें तो ये बहुत ही खतरनाक कल्चर गुड़गांव के अंदर डेवलप हो रहा है। इसको तुरंत प्रभाव से रोकने की जरूरत है। और जिस तरीके से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जिस तरीके से लूट चल रही है गुड़गांव के अंदर, ऐसे बहुत सारे मामले हम आपके सामने भविष्य में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लेकर के आएंगे। बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारी चीजें हमारे पास आ रही हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी आ रहे हैं जो साफ इशारा करते हैं कि गुड़गांव म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जबरदस्त तरीके से लूट खसोट चल रही है, जबरदस्त तरीके से भ्रष्टाचार चल रहा है। उसका खुलासा भी आने वाले दिनों में करेंगे। लेकिन इसको रोकने के लिए जो पहली चीज है वो ये कि राजनीतिक संरक्षण तुरंत बंद होना चाहिए। हम मुख्यमंत्री से ये आग्रह करते हैं और उनको ये चेतावनी भी देते हैं, दोनों एक ही लाइन के अंदर मैं दोनों बातें कह रहा हूं कि आग्रह इसलिए कर रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री के तौर पे कि इस तरीके का राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। और चेतावनी इसलिए कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी अगर इसी तरह से अपराध, ऑर्गेनाइज क्राइम बढ़ता रहा और अगर इसी तरीके से राजनीतिक संरक्षण दिया जाता रहा तो एक बड़ा आंदोलन आम आदमी पार्टी गुड़गांव में खड़ा करेगी। उसके बाद सरकार जिम्मेदार होगी उस चीज के लिए कि अगर वो बाद में ये कहते हैं, सरकार हमेशा कहती है कि हमसे बात नहीं की, आंदोलन पहले किया, तो आज हम उनसे बात कर रहे हैं, आप लोगों के जरिए उनको ये बता रहे हैं कि ऑर्गेनाइज क्राइम भी यहाँ पे बढ़ रहा है और राजनीतिक संरक्षण भी बढ़ रहा है गैर कानूनी चीजों के लिए। इन दोनों को तुरंत प्रभाव से बंद करें, वरना इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर ना करें। आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। सर, राजनीतिक संरक्षण गैंग की आपने बात की, किसी गैंग का नाम बता सकते हैं उनको संरक्षण प्राप्त हो? मैं आपके सामने जो सरकारी आंकड़े रख रहा हूँ वो मैं सर गैंग पे बात, मैं एक कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूँ कि ऐसे ऑर्गेनाइज क्राइम सिर्फ तभी बढ़ सकते हैं जब ऑर्गेनाइज तरीके से गैंग्स डेवलप हो रहे हों। मैं आपके पास पास्ट हिस्ट्री से एग्जांपल लेते हुए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस जिस शहर में या जिस राज्य में ऑर्गेनाइज क्राइम बढ़ा, ये मेरे लिए जरूरी नहीं कि मैं किसी गैंग का नाम लेके या किसी गैंगस्टर का तब तक पनपना मुमकिन नहीं होता जब तक इनके ऊपर कोई राजनीतिक हाथ नहीं होता, इनको कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं होता। इसलिए गुड़गांव जैसी महत्वपूर्ण जगह पर, ऐसी जगह पर जिसको लोग चुनते हैं अपने मॉडर्न लाइफस्टाइल के लिए, सुरक्षा के लिए, फैसिलिटीज के लिए, ऐसी जगह पर अगर गैंग्स बढ़ रहे हैं, अगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बढ़ रहा है तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। भाजपा सरकार इस विषय में पूरी तरह से फेल नजर आती है और इसलिए इस बात पर ध्यान दिए जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम क्यों कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज क्राइम, आप इस बात को जानते हैं कि मुंबई में जिस तरीके से एक बार अंडरवर्ल्ड डेवलप हो गया था और पूरी तरह से हावी हो गया था सिस्टम पर, वो भी पहले राजनीतिक सरपरस्ती में गैंग्स डेवलप हुए थे। और जब ऑर्गेनाइज क्राइम इतना बड़ा हो गया, सिंडिकेट इतना बड़ा हो गया कि वो प्रशासन की हदों से बाहर चला गया, तो वो कंट्रोल से बाहर हो गया और खुलेआम अपराध देखने को मिलते थे, खुलेआम गुंडाराज देखने को मिलता था। गुड़गांव में जो परसेंटेज है इन अपराधों के बढ़ने की, ऑर्गेनाइज क्राइम के बढ़ने की, वो बेहद चिंताजनक है और हमें लगता है कि इसकी तरफ सरकार को तुरंत ध्यान देना चाहिए। ये सरकारी संरक्षण में या राजनीतिक संरक्षण में हो रहा है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसा कल्चर गुड़गांव के अंदर चल रहा है। एक और उदाहरण के जरिए मैं आपको वो बताना चाहता हूं। मैं आपको यहां पर कुछ तस्वीरें दिखाता हूं जो साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, जो गुड़गांव नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आता है, कि जिस तरीके से अवैध होर्डिंग्स लगे हुए हैं, इनको लेकर के एक पार्षद के खिलाफ हाल ही में एक एफआईआर भी हुई है। ये एफआईआर की कॉपी भी यहां पे मौजूद है। लेकिन बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनको मैं आगे आपको दिखाने जा रहा हूं, जिनके पोस्टर्स, होर्डिंग्स अभी भी शहर में लगे हुए हैं। वो राजनीतिक जो नेता हैं वो उस पार्टी से आते हैं जिसकी आज के दिन में सरकार है, इसलिए उनको ये संरक्षण प्राप्त है कि कोई उनको कुछ कहता नहीं है। ये लगातार ये सारे पोस्टर्स अगर आप एक एक जगह पे देखेंगे, ये बहुत कम एग्जांपल्स अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ये सारे ज्यादातर पोस्टर्स आप देखेंगे ये उसी पार्टी के लगे होंगे जिसकी आज के दिन में यहां पर सरकार है। पूरे गुड़गांव के अंदर आप लोग भी रहते हैं, आप लोग भी ये देखते होंगे। ये दो चीजों को लेकर के ये बहुत ही खतरनाक है ये मामला। एक कि इससे जो टैक्स रेवेन्यू है, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो रेवेन्यू होना चाहिए, उसका बहुत नुकसान होता है, यानी आम जनता का नुकसान होता है।
आप लोगों से तो टैक्स वसूल रहे हैं, लेकिन जहां से अभी अभी आप सबको भी जानकारी होगी, सब न्यूज़पेपर्स में भी आया कि क्राइम रिकॉर्ड गुड़गांव का जो है उसको लेकर के कुछ नंबर्स पब्लिश हुए हैं, रिकॉर्ड सरकारी रिकॉर्ड जारी हुआ है, उसको लेकर के आज हम ये महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। गुड़गांव कोई आम शहर नहीं है। गुड़गांव को विश्व पटल पे, यहाँ पे आप देखें बड़ी बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर्स हैं, विश्व पटल पे अपनी पहचान रखता है गुड़गांव, और ऐसे शहर में जिसको कि साइबर सिटी के तौर पे भी जाना जाता है। इसके जो नंबर्स आए हैं वो बहुत चिंताजनक हैं। उसमें एक स्पेसिफिक चीज देखने को मिली है जिसकी वजह से आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे कि नंबर्स में जो अपराध बढ़े हैं 2021 से 2022 के बीच में, उन अपराधों में हत्या के केस जो हैं वो यहां पर बढ़े हैं, झपटमारी के केस जो हैं वो यहां पर बढ़े हैं, साथ ही आप देखेंगे शराब तस्करी के केस जो हैं वो यहां पर बहुत ज्यादा बढ़े हैं, और आर्म्स एक्ट के केस जो हैं वो बहुत ही ज्यादा यहां पर बढ़े हैं। ये मैं इसलिए स्पेसिफिकली आपको ये नंबर्स बता रहा हूं